Hello students, in this today's computer science paper second chapter 1, that is introduction to microprocessor and organization of 8085. In today's chapter we are going to study about the block diagram of microcomputer. Okay, what type of the diagram we will see in the microcomputer. माइक्रो की किस टाइप में ब्लॉक डायग्राम होती है ये हमें आज के लेक्चर में देखना है. ओके यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम दी हुई है. यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस है. वन बाय वन हम लोग ये सभी सेक्शन को देखेंगे. फर्स्ट सेक्शन इज द कीबोर्ड. ओके जहाँ पे हम लोग को इनपुट अटैच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन कीबोर्ड. यहाँ पे एक कीबोर्ड सेक्शन है. नेक्स्ट उससे नेक्स्ट इज कनेक्टेड विथ इज द कीबोर्ड इंटरफेस. ओके कीबोर्ड जो है वो कीबोर्ड इंटरफेस से कनेक्टेड है. ओके नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज एन सीपीयू, और जो हमारा मेन माइक्रो प्रोसेसर होता है वो वहां पे कनेक्टेड है. ओके नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज द क्लॉक. ओके यहाँ पे क्लॉक सेक्शन है जहाँ पे जो भी कोई स्पीड्स होती है और जो भी कोई माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड होता है या तुम्हारे कंप्यूटर्स के अंदर जो भी स्पीड रेगुलेट होती है ये यहाँ पे क्लॉक से होती है. नेक्स्ट सेक्शन है रोम. रोम यानी क्या, रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे हम लोग को स्टोरेज के लिए हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट सेक्शन है रैम का, जो हम लोग कंप्यूटर्स के अंदर रैम देखते हैं वो यहाँ पे अटैच होती है. नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्प्ले इंटरफेस. ओके यहाँ पे डिस्प्ले जहाँ पे भी हमको अटैच करना होता है दैट इज द डिस्प्ले इंटरफेस की चिप होती है. नेक्स्ट है डिस्प्ले, जो भी हम लोग डिस्प्ले अटैच करेंगे दैट इज द सीआरटी और एलईडी, जो भी कोई हम लोग अटैच करने वाले हैं वो यहाँ पे अटैच होगा. नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज द एड्रेस डिकोडर. ओके जहाँ पे भी हम लोग को कोई भी डेटा को सेंड करना है, वो फिर डिस्प्ले यूनिट रहे या फिर रैम के अंदर मुझे डेटा को सेंड करना है, तो कहीं का भी जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस डिकोडर का काम होता है. नेक्स्ट एक है दैट इज द पावर सप्लाई, जहाँ से कंप्यूटर अगर स्टार्ट करना है तो पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट डिफरेंट बस लाइंस है या बसेस है. फर्स्ट इज द डेटा बस, अगर मुझे डेटा को ट्रैवलिंग करना है तो वो होता है. नेक्स्ट इज द पावर लाइन, कहाँ पे मुझे पावर सप्लाई पहुंचाना है वो पावर सप्लाई लाइन. नेक्स्ट इज द कंट्रोल बस. कंट्रोल बस का काम क्या होता है, तो जहाँ पे भी कंट्रोलिंग हमें सेंड करना है, कहाँ से कहाँ पे कंट्रोलिंग लेना है वो उसका काम होता है कंट्रोल बस का. नेक्स्ट इज द इंटरप्ट लाइन, अगर कोई भी चालू प्रोसेस को अगर रोकना है और दूसरा प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो हम लोग यूज करते हैं इंटरप्ट लाइंस. और नेक्स्ट इज द चिप सिलेक्शंस, दैट इज द चिप सिलेक्शन लाइंस है, जहाँ पे भी कौन से चिप के अंदर मुझे डेटा को सेंड करना है तो हम लोग ये चिप लाइन का यूज करते हैं. और लास्ट में है दैट इज द एड्रेस बस, कहाँ पे मुझे डेटा को सेंड करना है तो ये इसका यूज होता है एड्रेस बस का. ओके नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन दिस ब्लॉक ब्रीफली. मेनली microcomputer mainly contains the following block. First is the input block. Next is the microprocessor unit, that is called as an MPU. Memory, program memory block, that is called as an ROM. Data memory, that is called as an RAM. Output device, that is the 7 segment display. हम लोग यहाँ पे 7 segment display यूज करते हैं. ओके वन बाय वन ये स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज द इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस में आएगा कीबोर्ड. ओके स्टैंडर्ड जो इनपुट डिवाइस होता है वो है कीबोर्ड. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कीबोर्ड? द इंस्ट्रक्शन एज वेल एज द डेटा प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम्स आर एंटर्ड थ्रू दिस कीबोर्ड डिवाइस लाइक कीबोर्ड. इनपुट डिवाइस लाइक द कीबोर्ड. यहाँ पे जो भी कोई डेटा हम लोग को एंटर करना है या जो भी प्रोग्राम्स हम लोग को एंटर करने हैं वो विद द हेल्प ऑफ क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे that is the keyboard interface. Okay, next block at keyboard interface. Now what is the use of this keyboard interface?
जहाँ कहीं पर भी अगर हम लोग को डेटा को अगर एंटर करना है तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड यूज करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी सीपीयू रहेगा वो हमेशा खाली रहता है। ओके, कुछ ना कुछ वर्किंग वहां पे चलते ही रहेगा। जब भी वर्किंग अगर चलते रहेगा, हम लोग कोई भी डेटा को अगर एंटर करते तो वो वहां पे इंटरप्ट हो जाएगा या फिर प्रॉपरली एंटर नहीं होगा। तो उसको एंटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे कीबोर्ड इंटरफेस का यूज करते हैं। ये एक स्पेशल चिप होती है जो हम लोग कीबोर्ड से जो भी एंटर करने वाले जो डेटा है वो क्या करता है, वो चिप के अंदर पर्टिकुलरली स्टोर करके रखता है। और जब भी तुम्हारा सीपीयू बिजी शेड्यूल में से फ्री हो जाता है तो वो क्या करता है, ये चिप में से डेटा को एंटर करेगा। The next reason is the speed of the input device and the MPU may not be equal। जो भी इनपुट डिवाइस का जो भी कोई इनपुट डिवाइस होता है उसका स्पीड और एमपीयू का स्पीड इक्वल नहीं होता है। सो हम लोग को ये कीबोर्ड इंटरफेस का यूज करना पड़ता है। Next unit is the microprocessor unit, that is called as an MPU. MPU processes the system data and requires the control signals and generates to control the system। जो भी कोई MPU का काम क्या होता है, जो भी तुम्हारा डेटा रहेगा उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, जो भी रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल्स रहेंगे उसको जनरेट करेगा। उसके बाद में ऑल द प्रोसेस एंड द डेटा फ्लो इज डन इन द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ MPU चिप। जो भी कोई प्रोसेसिंग का वर्क है, डेटा का फ्लो है, ये सब का काम कौन करता है, तो तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट करता है। नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। ये क्या काम करता है, तो कहीं पर भी अगर मुझे परमानेंटली अगर मुझे कोई भी प्रोग्राम को स्टोर करना है, दैट इज कॉल्ड एज एन मॉनिटरिंग प्रोग्राम। जैसे हम लोग हमारे अगर जनरली यूज देखेंगे तो जो भी बायस का जो चिप होता है, ओके, बेसिक इनपुट आउटपुट का जो चिप होता है जिसके अंदर तुम्हारे मदरबोर्ड का पूरा सिस्टम या प्रोग्राम्स लिखे हुए रहते हैं, तो वो होता है रोम के अंदर। इट हैज द एड्रेस बस, चिप सिलेक्ट एंड रीड सिग्नल लाइंस। यहाँ पे डेटा बस का, चिप सिलेक्ट एंड रीड लाइंस का यूज होता है। इट अलाउज ओनली टू रीड द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो भी कोई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगी वहां पे हम लोग सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, उसके अंदर राइट नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द रैम सेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एन रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इट इज used to store the data, it is a temporary storage device। यहाँ पे जो भी कोई डेटा रहेगा वो स्टोर करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, टेम्पररी पर्पज होता है। अगर तुम लोग ने कंप्यूटर बंद कर दिया तो उसके अंदर का जो भी कोई डेटा रहेगा वो इरेज हो जाता है। ओके, इट हैज रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द डेटा इनटू मेमोरी, सो बाय डायरेक्शनल बस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं प्लस राइट भी कर सकते हैं डेटा को मेमोरी के अंदर। सो यहाँ पे क्या होता है, बाय डायरेक्शनल डेटा बस का रिक्वायरमेंट होता है। जो भी कोई बस यहाँ पे कनेक्टेड रहेगी वो बाय डायरेक्शनल होती है, जहाँ पे डेटा को हम लोग राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं उसमें से। नेक्स्ट सेक्शन होता है दैट इज द आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे हम लोग ने 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज किया हुआ है। Output of the system, that is stored the data in display interface are displayed on 7 segment display। जो भी कोई सिस्टम में से आउटपुट आने वाला है वो सब कहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले होता है। Next block is the display interface। Now what is display interface? A special display interface circuit or the IC is used to store the data and drives the display। जैसे हम लोग ने कीबोर्ड इंटरफेस देखा था उसी तरीके से डिस्प्ले इंटरफेस होता है, जहाँ पे जो भी कोई आउटपुट एमपीयू में से जो भी आने वाला आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, इस चिप के अंदर स्टोर रहेगा और वो उस हिसाब से आउटपुट डिवाइस के ऊपर वो डिस्प्ले करने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज द एड्रेस डिकोडर। नाउ व्हाट इज एड्रेस डिकोडर? व्हाट इज द यूज ऑफ एड्रेस डिकोडर? इट डिकोड्स द एड्रेस एंड सिलेक्ट्स द प्रॉपर चिप, दैट इज द डिवाइस। ओके, यहाँ पे क्या होगा, जो भी कोई एड्रेस रहेगा वो वहां पे डिकोडिंग होगा या कन्वर्ट होगा और वो कंप्यूटर को पता चलेगा कि कौन से चिप के ऊपर
डेटा को लेके जाना है. ओके, नेक्स्ट इज द क्लॉक. नाउ व्हाट इज द क्लॉक? क्लॉक हम लोग ने देखा होगा, आप लोग पढ़ते होंगे कि तुम्हारे प्रोसेसर का स्पीड क्या है, व्हाट इज द स्पीड. यानी स्पीड यानी क्या होता कि कितने टाइम्स के अंदर ये तुम्हारा डेटा को प्रोसेस करता है. ओके, यहाँ पे ये किससे होता है, तो हम लोग ये क्लॉक से ही हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. क्लॉक जितने स्पीड में रहेगा वो होल सर्किटरी इज सिंक्रोनाइज विथ दिस क्लॉक. पूरा का पूरा जो भी सर्किट रहेगा ये क्लॉक से ही सिंक्रोनाइजेशन होता है. कितने टाइम में क्या वहां पे वर्किंग होने वाला है, कितने स्पीड में होने वाला है, ये सब विद द हेल्प ऑफ क्लॉक होगा. द स्पीड ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द क्लॉक फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी वो क्लॉक की, ये सब क्लॉक के ऊपर ही डिपेंड होता है. नेक्स्ट होता है पावर सप्लाई. नाउ इट इज यू ऑल्सो नोज द पावर सप्लाई इज इम्पोर्टेंट. अगर पावर सप्लाई ही नहीं रहेगा तो कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगी. पावर सप्लाई इज नेसेसरी टू ऑपरेट द सर्किट. जो भी पूरा कोई सर्किट रहेगा वो विद द हेल्प ऑफ पावर सप्लाई होने वाला है. नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि कौन से बसेस है. ओके, फर्स्ट इज द इंटरप्ट लाइन. नाउ व्हाट इज द इंटरप्ट लाइन? जहाँ पे भी इज यूज टू इंटरप्ट द सीपीयू. अगर कोई भी सडनली कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं तुम्हारे रनिंग एमपीयू के अंदर, तो अगर कोई चेंजेस आ गए तो वो क्या करेगा, एक इंटरप्ट लाइन के ऊपर एक सिग्नल को सेंड कर देगा. यानी वहां पे वो क्या करेगा, एमपीयू को स्टॉप करके वो दूसरा जो भी प्रोसेस आया हुआ है उसको वो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा. नेक्स्ट इज द एड्रेस बस. नाउ इट इज अ 16 बस एड्रेस बस. वो क्या होता है एड्रेस बस, ये 16 बिट का है, यूनिडायरेक्शनल है. फ्रॉम एमपीयू यूज टू फॉलो द बिट्स ऑफ रिक्वायर्ड मेमोरी टू द डिवाइस. जहाँ पे भी डिवाइस को हमें सिलेक्ट करना है, कहाँ पे डिवाइस से कनेक्टेड रहेगा, कौन सा डिवाइस कौन से एड्रेस के ऊपर कनेक्टेड है, उस डेटा को कहाँ कौन से एड्रेस के ऊपर सेंड करना है, ये सब एड्रेस बस का काम होता है. डेटा बस इट इज अ 8-बिट बाई डायरेक्शनल बस. कहीं पर भी अगर डेटा को ट्रांसफर करना है फ्रॉम एमपीयू टू डिवाइस एंड डिवाइस टू एमपीयू, तो हम लोग यहाँ पे डेटा बस का यूज करते हैं. कंट्रोल बस इट कैरीज द कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड बाय एमपीयू. एमपीयू जो भी कोई कंट्रोलिंग का सिग्नल जनरेट करेगा वो उसको लेके जाएगा पर्टिकुलर डिवाइस के लिए. नेक्स्ट इज द पावर लाइन. इट इज नेसेसरी टू ऑपरेट द सर्किट. यहाँ पे पावर ही अगर नहीं रहेगा तो एमपीयू वहाँ पे काम ही नहीं करेगा. ओके, थैंक यू. बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.